प्रभु की दासी हमारी प्रिय बहन अंजलि महतो जो आज हमारे आराधना में जो अगुवाई किए, उन्होंने जैसे बताया कि जिस मन्ना को ग्रहण करने से इस्राएली लोग हमेशा तंदुरुस्त रहते थे, लेकिन मेरे प्रियो यीशु मसीह ने जब यहूदियों के साथ जब तर्क वितर्क हो रहा था, जब यहूदियों ने कहा कि हम लोग तो इब्राहिम के वंशज हैं, हमारे पूर्वजों ने जो है जंगल में मन्ना खाया जो परमेश्वर ने दिया था, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पूर्वज तो उस मन्ना को खाकर के जंगल में ढेर हो गए, मर गए, लेकिन जो मन्ना आज मैं तुम्हें देता हूं, जो इस मन्ना में से खाएगा वो सदैव जीवित रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी बी टू गॉड। मेरे प्रियो, वो मन्ना और कोई नहीं, केवल और केवल मात्र अद्वितीय परमेश्वर यीशु मसीह है। वो मन्ना और कुछ नहीं, केवल और केवल मात्र अद्वितीय परमेश्वर यीशु मसीह का सत्य वचन है। और मेरे प्रियो, आज इस प्रातःकालीन सुंदर बेला में हम सब परमेश्वर के उस अनमोल रत्न, उस अनमोल मन्ना को, जो जीवित मन्ना है, वो प्रभु यीशु मसीह का वचन है। हम इस समय उस मन्ना को बटरने के लिए तैयार हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रभु हम सबों को बहुत बहुत आशीष दे कि हम इस समय उस जीवित मन्ना को जो है पाने के लिए हम सब तैयार हैं। मेरे प्रियो, वो मन्ना बहुत जल्दी आने वाला है। वो मन्ना जब देह धारण करके इस धरती पर रहा तो उसने कहा जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जीवन की रोटी और कुछ नहीं, जीवन की रोटी परमेश्वर का वचन है। और यही परमेश्वर का वचन जो स्वयं परमेश्वर है, देह धारण करके हमारे बीच में आया था। और जब वो इस दुनिया में आया तो हमें बेतलहम के गौशाला में चरनी में अपने हक को चारा के रूप में हमें दे दिया, रोटी के रूप में हमें सौंप दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज हम लोग उसी रोटी को पुनः बटरने के लिए इस समय तैयार हैं। ग्लोरी बी टू गॉड। क्योंकि परमेश्वर बहुत महिमामयी है, इसलिए उनका नाम रखा गया है अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा गया है। मेरे प्रियो, यही है वो मन्ना, परमेश्वर का सत्य और पवित्र जीवित वचन, जो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है और अनंत काल का पिता है। जिसके जीवन में, जिसके हृदय में ये मन्ना, ये जीवन की रोटी होती है, वही अनंत काल जीने वाला है। हालेलुया। अब आइए, पहले तो उसने रोटी के रूप में हमें चरनी में दे दिया था, लेकिन अब वही मन्ना हमारे लिए किस रूप में आने वाला है और हम उसको किस रीति से हम लोग प्राप्त करेंगे। आइए, आज के संदेश का मुख्य बिंदु है अपने आप को प्रथम पुनरुत्थान के लिए तैयार करें। हालेलुया। अपने आप को प्रथम पुनरुत्थान के लिए तैयार करें, क्योंकि और वो पुनरुत्थान उस दिन होगा जब पुनरुत्थान स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। जैसे लाजर की बहन मार्था और मरियम को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि हे मरियम, यदि तुम विश्वास रखेगी तो आज प्रभु की महिमा को देखेगी। उसने कही कि प्रभु, हाँ, मैं
मैं विश्वास करती हूँ जिस दिन पुनरुत्थान का दिन आएगा ना, उस दिन मेरा भाई लाजर जी उठेगा। यीशु मसीह ने कहा, मरियम, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं जो तुम्हारे आगे खड़ा हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, पुनरुत्थान और कोई नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और पुनरुत्थान स्वयं यीशु मसीह है। और जिस दिन यीशु मसीह आएगा, पुनः स्वर्ग से उतरेगा, उसी दिन पुनरुत्थान होगा। और यही प्रथम पुनरुत्थान होगा। और आइए हम लोग देखते हैं वचन के द्वारा कि ये पुनरुत्थान कैसे आने वाला है, ये जीवन की रोटी पुनः कैसे हमें प्राप्त होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। हम लोग वचन में जाएंगे। मीका नबी का पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 3 और 4 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। ये पढ़ा जाए। क्योंकि देख, हाँ, यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है। यस। और वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा। आमीन, आमीन, आमीन। क्योंकि देखो, यहोवा अपने पवित्र स्थान से नीचे उतर रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही वह मन्ना है, यही वह जीवन की रोटी है। देखो, वह मन्ना स्वर्ग से अपने स्थान से नीचे उतर रहा है। तैयार हो जाइए इस पुनरुत्थान करने वाली ये जीवन की रोटी, ये जीवित मन्ना को पाने के लिए तैयार हो जाएं हम सब। क्योंकि ये मन्ना अब अपने स्थान से चल चुका है। ये मन्ना आपके लिए, मेरे लिए, तमाम प्रभु के चाहने वालों के लिए उतर रहा है। हालेलुया। चौथा वचन को, पहाड़ उसके नीचे गल जाएंगे जी, और तराई ऐसे फटेंगी जैसे मोम आग की आंच से, और पानी जो घाट से नीचे बहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वह मन्ना अर्थात स्वयं प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान जब उतरेगा, वो चल चुका है अपने ऊंचे स्थान स्वर्ग से, वो निकल चुका है, वो नीचे उतर रहा है। और जब वह उतरेगा तो वो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों में चला फिरा करेगा। मेरे प्रियो, सुसमाचार में लिखा हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह आएगा तो मध्य आकाश में आएगा। और वो बीच आकाश में जैसे बिजली पूरब से कड़कती हुई पश्चिम की ओर चली जाती है, ठीक वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह का आना भी होगा। यही हमारा वो जीवन की रोटी है, यही हमारा वो पुनरुत्थान है। और वो ठीक बिजली की नाई पूरब से पश्चिम की ओर जैसे बिजली कड़कती हुई चली जाती है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का भी आना वैसा ही होगा। जब पूर्व दिशा से तुरहियों के आवाज के साथ धधकती आग में जब हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे, तो उस दिन तमाम आंखें, चाहे ओधोलोक में हो, चाहे पृथ्वी लोक में हो, चाहे स्वर्ग लोक में हो, सारी आंखें उस दिन उसको देखेगी। और जब वो पृथ्वी के ऊंचे स्थान में यानी मध्य आकाश में जब प्रभु यीशु मसीह अपने महिमा में चला फिरा करेगा, उस दिन उसके नीचे से पृथ्वी गल जाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा हुआ है कि पृथ्वी गल जाएंगे। पृथ्वी गल जाएगी ऐसे नहीं लिखा हुआ है, पृथ्वी गल जाएंगे। इसका मतलब है कि तमाम आइलैंड जो आज समुद्र के बीच में है, सारे के सारे आइलैंड समेत ये पृथ्वी गल जाएगी। और तराई ऐसे फट जाएंगे जैसे मोम पिघलती है, वैसे तराई फट जाएंगे। और जैसे ऊंचे स्थान से पानी बड़ी रफ्तार से गिरता है, बड़ी तेजी से, वैसे ही ये तराई उस दिन पिघल जाएंगे, पृथ्वी गल जाएगी। और उस दिन
इस धरती के ऊपर तबाही 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 आया होगा। मेरे प्रियो, उस दिन के विषय में सुसमाचार में लिखा है, क्योंकि समुद्र के कोलाहल, लहरों के कोलाहल से लोग घबरा जाएंगे और उनके ऊपर आने वाली विपत्तियों का बाट जोहते जोहते उनके जी में जी ना रहेगा। तो मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, आज हमें तैयार रहने का समय है। जिसके अंदर ये पुनरुत्थान नहीं होगा, जिसके अंदर ये जीवन की रोटी नहीं होगी, जिसके अंदर परमेश्वर का ये अनमोल वचन नहीं होगा, वे उस दिन प्रभु के पास जाने के लायक नहीं रहेंगे। मैंने पिछले बार भी को एक बार बताया कि जब हमने प्रभु यीशु के नाम से विश्वास किया और अपने पाप का अंगीकार करके परमेश्वर से पाप क्षमा मांग करके पानी में डूब करके बपतिस्मा लिया, उसी दिन हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिला है। और मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा का वरदान कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये लाइफ सर्टिफिकेट है, ये जीवन का प्रमाण पत्र है। और इस जीवन का प्रमाण पत्र को जो संभाल करके रखेंगे, वही कल जीवित परमेश्वर के राज्य में जाने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी बी टू गॉड। आगे हम लोग वचन में बढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 4था अध्याय और उसका 15, 16 और 17 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं जी कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी बी टू गॉड। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार, हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी बी टू गॉड। मेरे प्रियो, यहाँ पर यह वचन थिस्सलुनीके मंडली को संत पौलुस लिखते हैं कि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं। संत पौलुस ये नहीं कहा कि मैं प्रभु के वचन के अनुसार कहता हूं। इसका मतलब वो तमाम सारे प्रेरितों को अपने साथ जो है संबंधित करते हैं कि हम तमाम प्रभु के प्रेरित लोग, हम तमाम प्रभु के आज्ञा मानने वाले लोग, हम तुमसे कहते हैं, थिस्सलुनीके मंडली के एक एक जन से कहते हैं कि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह बात कहते हैं। क्या कहते हैं? हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर दो शब्द को बहुत गहराई से लेना होता है। यहाँ दो बातें हैं, पहला जीवित रहना, दूसरा बचे रहना है। संत पौलुस क्यों कहते हैं कि हम प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे और बचे रहेंगे? क्यों नहीं कहा कि हम प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे? क्यों यही नहीं कहा कि हम प्रभु के आने तक बचे रहेंगे? इसका मतलब यहाँ दो बातें हैं और ये दो बहुत जरूरी बातें हैं और ये दोनों जरूरी बातों को हमें समझना पड़ेगा। पहला है कि हम जीवित रहेंगे, दूसरी बात है कि हम बचे रहेंगे। मेरे प्रियो, जीवित रहने का मतलब होता है कि हम यीशु मसीह के आने तक, पुनरुत्थान जब आएगा, रैप्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, रैप्चर के दिन तक यदि हम जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे, केवल जिंदा रहने से हम प्रभु के पास नहीं जाएंगे, हमें बचे रहना होगा। और किससे बचे रहना होगा? इस दुनिया का सबसे चालाक शिकारी शैतान और उसके चाल से बचना होगा।
अगर आप और हम इस लाइफ सर्टिफिकेट को, जीवन के प्रमाण पत्र को, यानी जो अनंत जीवन आज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से विश्वास करने से हमें दिया है, अपने संतान होने का अधिकार दिया है, इस अधिकार प्रमाण पत्र को संभाल के रखना होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संत यूहन्ना को पतमुस टापू में बता दिया था कि तुम सातों कलीसियाओं को लिखो। क्या लिखो? जो कुछ मेरा तुम्हारे पास है उससे तुम मेरे आने तक थामे रहो। मेरे प्रियो, आज आपके पास और मेरे पास, तमाम प्रभु के चाहने वालों के पास प्रभु का क्या है? वो है प्रभु यीशु मसीह का अनमोल वचन। वो है प्रभु यीशु मसीह की जीवन की रोटी। और वो रोटी हमारे साथ केवल और केवल मात्र विश्वास के द्वारा ही बनी हुई है। जिस दिन हम विश्वास से भटक जाएंगे, यानी विश्वास को खो देंगे, उस दिन हम जीवन की रोटी को खो देंगे। उस दिन हम अपने लाइफ सर्टिफिकेट को खो देंगे। और विदाउट लाइफ सर्टिफिकेट, बिना जीवन के प्रमाण पत्र के, हम जीवित परमेश्वर के अनंत राज्य में प्रवेश कभी नहीं करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, यही है वो मन्ना, यही है वह जीवन की रोटी, यही है वो पुनरुत्थान। आज आत्मिक पुनरुत्थान आपके और मेरे पास है वचन के रूप में। और यही देह धारण करने वाला पुनरुत्थान अपने स्थान से नीचे उतर रहा है, और वो हमारे लिए उतर रहा है, क्योंकि जो उस दिन जीवित और बचा हुआ रहेगा वही वो पुनरुत्थित जीवित मन्ना को ग्रहण कर पाएगा। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हमें किसी को प्रभु को बुलाने का जरूरत नहीं है। हमें किसी को प्रभु के पास भेजने का जरूरत नहीं है। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु स्वर्ग से निकल चुका है। प्रभु आपको और मुझको अपने पास ले जाने के लिए, अपने साथ लेने के लिए आ रहा है। वो चल चुका है, वो तैयार है आपको और मुझको लेने के लिए। आज क्या हम तैयार हैं? और यदि हम तैयार नहीं हैं तो आज और इस समय वो घड़ी है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें तैयार होना होगा। हम लोग गाना गाते हैं ना, आखिरी नरसिंहा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आ रहा है। नरसिंहा बहुत जल्दी फूंका जाएगा। क्या हम तैयार हैं? और अगर तैयार नहीं हैं, आज वो घड़ी है, आज का ये भोर वो समय है, हम तैयार हो जाएं। आगे, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊंचे स्थान में यानी मध्य आकाश में पहुंच जाएगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई पड़ेगा। ये प्रधान दूत कौन है? ये प्रधान दूत है स्वर्ग का सेनाओं का कमांडर मिखाइल, संत मिखाइल है। उसका ललकार सुनाई देगा। उस दिन वो आकर के मध्य आकाश में ऊंचे आवाज के साथ कहेगा, हे पृथ्वी के लोगों, हे देश देश के लोगों, देखो देखो प्रभु यीशु मसीह आ चुका है। तुमने आज तक कभी उसके नाम पर विश्वास नहीं किया। तुमने आज तक उसके
प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को अपने हृदय रूपी खेत में कभी तुमने बोने नहीं दिया, तुमने कभी उसको संजोए नहीं रखा, कभी उसको तुमने अपने जीवन हृदय रूपी जीवन में तुमने कभी उसको अंकुरित होने नहीं दिया। देखो वो पुनरुत्थान आ चुका है, ललकारेगा, बोलेगा कि आज नाम ले लगा के कहेगा कि हे फलाना, हे फलानी, हे दुनिया के सब लोगों, देश देश के कोने कोने के लोगों, आज सुनो नहीं देखो, आज बुलाओ तुम्हारे उन ईश्वरों को जिसके सामने तुमने जीवन भर घुटना टेका, जिसके सामने तुमने जीवन भर दंडवत किया है, तुमने सारी जीवन की महिमा जिसको दिया है, आज उसे तुम बुलाओ। जिसको तुमने कभी जानने और मानने की भी कोशिश नहीं की, वो तुम्हारे आंखों के सामने है, लेकिन जिसको तुमने माना आज तुम उससे बुलाओ, आज तुम्हें वो ही बचाएगा। क्योंकि वो दिन मेरे प्रियो, वो दिन दो काम होगा। यीशु मसीह को कहा गया है ना, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, तो यीशु मसीह दो धारी तलवार है। उस दिन दो काम एक साथ करेगा, ऊपर रेप्चर, नीचे कैप्चर। परमेश्वर के चाहने वालों को ऊपर उठा लिया जाएगा, खींच लेगा। रेप्चर का मतलब होता है कि जबरन खींच लेना। उस दिन प्रभु में विश्वास रख के मरने वाले और प्रभु में विश्वास रख के जीवित रहने वाले, ये दोनों ग्रुप के लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह जबरन उठा लेगा। उस दिन कोई नहीं जाना चाहेगा, वो भी उस दिन चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को उठा लेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह कहा था, जब मैं ऊपर उठा लिया जाऊंगा तो मैं अपने लोगों को अपने पास खींच लूंगा। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठाए जा चुके हैं और अब वो हमें बहुत जल्दी अपने पास खींचने लेने के लिए तैयार है। तो मेरे प्रियो, जब वो आएगा यीशु मसीह, उस दिन दो काम होगा, अपने लोगों को ऊपर उठा लेगा और नीचे के लोगों को इकट्ठा करेगा। कहाँ इकट्ठा करेगा? अधोलोक में इकट्ठा करेगा। उस दिन यहाँ तबाही 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 होगा धरती के ऊपर। आज लोग जिंदगी ढूंढ रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, कैसा घर बनाऊंगा, कितना कमाऊंगा, लेकिन उस दिन लोग जिंदगी नहीं, उस दिन लोग मृत्यु ढूंढेंगे। क्योंकि उस दिन के विषय में तीनों सुसमाचार में लिखा हुआ है, मत्ती, मरकुस और लूका में। वे दिन ऐसे कलेश के दिन होंगे, सृष्टि के बनने से लेकर के उस दिन तक ना तो कभी हुआ था और ना उसके बाद कभी होगा। यही लास्ट एंड फास्ट होगा। तो मेरे प्रियो, आज दुनिया में लोग सिर्फ संसार और संसार की वस्तुओं पर अपने मन लगाए हुए हैं, और ये संसार और संसार की वस्तु उस दिन कुछ काम नहीं आएगी। इसलिए तो हम लोग गाना गाते हैं, तेरा दौलत तेरा शोहरत काम ना आएगा, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ ना जाएगा। जो काम नहीं आने वाली वस्तु है, जो साथ नहीं जाने वाली है, आज सारी दुनिया के लोग उसी के पीछे पड़े हुए हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज उस वस्तु को, उस अनंत मन्ना को बटोरिए, उस जीवित मन्ना को बटर लीजिए, जो आपके साथ जाने वाला है, जो आपके लिए हमेशा हमेशा काम आने वाला है, और वो कुछ और नहीं, केवल और केवल मात्र आदित्य परमेश्वर की अविनाशी वचन है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आगे। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। जी जी जी।
परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं हाँ वे पहले जी उठेंगे। जी जी जी, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हाँ तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, तब पहले जो मसीह में मरे हैं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पुनरुत्थान के दिन, रैप्चर के दिन तक जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख के मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। उसके बाद और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, देखिए यहाँ फिर वो दो बातें आई। तब पहले मसीह में मरने वाले लोग जी उठेंगे, विश्वास में मरने वाले लोग जी उठेंगे। उसके बाद विश्वास में जीवित और बचे रहने वाले लोग, यानी हम उस दिन तक जितने लोग जिंदा तो रहेंगे मगर बचे रहेंगे। इसका मतलब है हम अपने पाप और बुराई से बचे रहेंगे, हम विश्वास को अपने जीवन में बनाए रखेंगे। अगर देखिए, विश्वास में मरने वाले लोग पहले जी उठेंगे और विश्वास में जीने वाले लोग बदल जाएंगे, तब कि हवा में प्रभु से मिलें। और ये दोनों ग्रुप, विश्वास में पहले मरने वाले जी उठेंगे, विश्वास में जीने वाले बदल जाएंगे। जी उठने वाले और बदलने वाले ये दोनों ग्रुप एक साथ एक जैसा हो जाएंगे और हम प्रभु के पास उठा लिए जाएंगे कि हम प्रभु के साथ कहाँ मिले? हवा में, मध्य आकाश में, पृथ्वी के ऊंचे स्थान में हम प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस रीति से हम बदलकर जी उठने वालों के साथ मिल जाएंगे, हम एक ही ग्रुप यानी एक ही दल, एक जैसा होकर के हवा में प्रभु से मिलेंगे और जिस रीति से हम आत्मिक रीति से प्रभु के साथ मिलेंगे, इसी आत्मिक रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी बी टू गॉड। इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर ने अपने आप को, एक महान हीरो ने अपने आप को आपके और मेरे जैसे नालायकों के लिए जीरो बना दिया, शून्य कर दिया, देह धारण करके यीशु मसीह के रूप में आया। वो परम प्रधान परमेश्वर, पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह चल चुका है, अपने स्थान से निकल चुका है, स्वर्ग से वो निकल चुका है। बहुत जल्दी वो बीच आकाश में, मध्य आकाश में हम सबको दिखाई पड़ेगा। लूका रचित सुसमाचार में उस दिन के विषय में लिखा है, जब तुम इन बातों को होते देखो तो तुम अपनी आंख, अपनी दृष्टि ऊपर की ओर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हालेलुया, मेरे प्रियो, हमारा छुटकारा आ रहा है, हमारा पुनरुत्थान आ रहा है, हमारी जीवन की रोटी आ रही है, हमारा अनंत मन्ना आ रहा है। तैयार हो जाइए बटरने के लिए। और वो मन्ना आज आपके और मेरे साथ है, वो परमेश्वर का वचन है। इसलिए तो यीशु मसीह कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। फिर कहा, यदि मेरा वचन तुझ में बना रहे तो तुम सचमुच मेरा चेला ठहरोगे, तब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ये सत्य कौन है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, कहता है यीशु मसीह। मैं तुम्हें आजाद करूंगा। मेरे प्रियो, हमारे लिए आजादी का दिन बहुत जल्दी आ रहा है। आजाद होने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत जल्दी आजादी का दिन आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी बी टू गॉड। हम लोग आगे पढ़ेंगे
प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में हम लोग पढ़ेंगे 20वां अध्याय और उसका 5 और 6 पद को पढ़ेंगे। जी नहीं, 4 से पढ़ेंगे, 4, 5, 6। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे पर और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। यहाँ पर लिखा है वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। मेरे प्रियो, इस शब्द को ध्यान से सुनिए, जीवित होकर। रैप्चर के दिन जितने लोग उठाए जाएंगे, मसीह में विश्वास में मर के जी उठने वाले और मसीह में विश्वास रख करके उस दिन जीवित रहने वाले, विश्वास में जीने वाले, ये दोनों ग्रुप जो है एक ग्रुप में होगा। यही मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ये अंतिम, ये लास्ट गैदरिंग होगा, मसीहियों का लास्ट गैदरिंग। उस दिन हम एक जगह एक साथ मिल करके प्रभु के साथ मिलेंगे और जो मिलेंगे हम प्रभु के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। और कितना दिन रहेंगे मेरे प्रियो? हम प्रभु के साथ मध्य आकाश में 7 वर्ष रहेंगे। जब हम वो 7 वर्ष रहेंगे तब इधर पृथ्वी पर क्या होगा? 3.5 साल के लिए 2 गवाही आएंगे। 3.5 साल के लिए परमेश्वर का 2 गवाह यहाँ आएंगे और 3.5 साल वे भविष्यवाणी करेंगे और इस पृथ्वी पर तबाही मचा हुआ रहेगा। उस समय लोगों को सांस लेने के लिए ये ऑक्सीजन शुद्ध हवा भी नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी भी नसीब नहीं होगा। लोग रोगग्रस्त होंगे। उस समय ना तो शुद्ध हवा मिलेगा, ना ही शुद्ध पानी मिलेगा, ना ही चैन की जिंदगी होगी। ये बेचैन रहेंगे, तबाही हो जाएगा। और जैसे ही ये 3.5 साल पूरा होगा, ये दोनों गवाहों को मार डाला जाएगा और तीसरा दिन पुनः ये दोनों गवाह जी उठेंगे, स्वर्ग को उठा लिए जाएंगे। तब जो है पृथ्वी पर बहुत भयानक भय लोगों में आ जाएगा। लोग इतना भयभीत हो जाएंगे। उसके बाद 3.5 साल यही लोगों को माथे पर और हाथ पर छाप लगाने वाला वो शासन आएगा। यहाँ पर एंटी क्राइस्ट का शासन, मसीह विरोधी का राज्य। और जो लोग इधर बचे हुए रहेंगे, नामधारी मसीही लोग। मेरे प्रियो, आज दुनिया में 2 तरह के मसीह हैं, एक कामधारी और एक नामधारी। कामधारी मसीह लोग उस दिन प्रभु के पास उठा लिए जाएंगे, नामधारी लोग इधर बच जाएंगे। और नामधारी लोगों के ऊपर क्या सलूक किया जाएगा, इसकी सपना भी मत देखिए। वे ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। जिस तरह हिटलर के शासन काल में यहूदियों के ऊपर एक आरोप लगाया गया था, जब जर्मनी में, यूरोप में
जब एक महामारी चली थी जिससे लाखों लोग मर गए थे, तो हिटलर ने सारा आरोप थोप दिया था यहूदियों पर। इन्हीं यहूदियों के कारण ये बीमारी आई है आज, इसलिए इन्हें यहां से भगाओ, इन्हें हटाओ। और 3 साल के दरमियान हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को शूट डाउन करवा दिया था, मरवा दिया था। ठीक वैसा ही शासन यहां होगा, क्योंकि ये लास्ट हिटलर होगा। मसीह विरोधी जो एंटी क्राइस्ट जो होगा, वो मसीह विरोधी राजा, वो कितनों को मरवा डालेगा मेरे प्रियो, इसकी गणना भी हम लोग नहीं कर सकते। तो नामधारी मसीह लोग जो इधर बच जाएंगे, उनके साथ बहुत बदसलूक किया जाएगा। उनके ऊपर ये आरोप लगाया जाएगा कि आज पृथ्वी पर जो भी ये क्लेश और परेशानियां आ रही है, इसका कारण यही ये नामधारी मसीह लोग हैं, ऐसा बोला जाएगा। इन्हीं के कारण आज यहाँ ये महामारी आ रही है, बीमारी आ रही है, ये तबाही आ रही है, ये क्लेश आ रहा है, मरी फैल रही है। सारे मुसीबतों का जोड़ लोग इन नामधारी मसीहियों को समझेंगे और इनके साथ इतना बदसलूक किया जाएगा। छोटे बच्चों को पटक के मार दिया जाएगा, आंखों के सामने स्त्रियों को भ्रष्ट किया जाएगा, इज्जत लूट लिया जाएगा, उनके दौलत को लूट लिया जाएगा और आपस में बांट लिया जाएगा। वे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए अभी वक्त है, हमें नामधारी नहीं कामधारी मसीह बनने की जरूरत है। और कामधारी मसीह वही होगा जो आज अधिक से अधिक दिन रात परमेश्वर के इस जीवित मन्ना को बटोरने में मेहनत करेगा, परमेश्वर के वचन को सुनने और मानने में जो अपने समय को दिया करेगा, वही कल कामधारी मसीह होगा। और नहीं तो आज 6 दिन मस्ती उड़ाओ, 7वां दिन जाकर के जो है चर्च में हाजिरी दे दो, सेवक चिल्लाएगा 2 घंटा 2.5 घंटा, उसके बाद जय मसीह सुसाय करके चल दो। ऐसे नामधारी मसीहियों का कल क्या होगा, लिख के रख लो। बहुत जल्द आ रहा है वह समय। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अभी सोने का नहीं, अभी खुद जगने और सबको जगाने का समय है। जो आज सोएगा वो हमेशा हमेशा के लिए फिर कभी सो नहीं पाएगा, क्योंकि जो नरक के आग में पहुंच जाएगा, वहां सिर्फ रोना और दांत पीसना पड़ेगा, वहां नींद नहीं आएगी, वहां चैन नहीं मिलेगा। वो महाक्लेश का जगह है। जो एक बार वहां जाएगा उसको पुनः कभी बाहर आने का कोई और मौका नहीं बचेगा। वहां आप किसी से बात भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपने खुद के तकलीफ को ही आप सह नहीं पाओगे। इसलिए लिखा है वहां रोना और दांत पीसना होगा। आज बिछोना प्यारा हो रहा है, आज लोगों को प्रभु के पास समय देने के लिए समय नहीं है। आज जो है लोग नींद को प्यारा समझ रहे हैं। लगा लो और भी अच्छा मैट्रेस, अच्छा गद्दा लगा करके सो लो। कल ऐसा दिन आ रहा है, ये तुम्हें कभी नसीब नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर तुम आज इस जीवित मन्ना को नहीं बटोर लोगे, आज अगर वचन को, परमेश्वर के जीवित वचन को आज अगर तुम महत्व नहीं दोगे, जो सर्वशक्तिमान है, जो महान है, इस महान और पवित्र शक्तिशाली वचन को अगर अपने जीवन में बटोर के नहीं रखोगे, तो ये बिछोना कल काम नहीं आएगा। कल तुम्हें कीड़ों के बिछौनों के ऊपर सोना पड़ेगा, केचुए का ओढ़ना पड़ेगा। कीड़े के बिछौने के ऊपर और केचुए के ओढ़ना के बीच में सिर्फ रोना और दांत पीसना होगा। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा,
एक बूंद पानी नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रियो, अभी वक्त है, अपने आप को कामधारी मसीह बनाइए। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, इस 1000 वर्ष में कौन लोग रहेंगे मेरे प्रियो? हम लोग, ये प्रकाशित 22 अध्याय का हम लोग 4 वचन में हम लोगों ने जो पाया कि लोग सिंहासन पर बैठ गए, ये कौन लोग हैं? ये रेप्चर में उठाए जाने वाले लोग हैं। इनको सिंहासन दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जिस दिन आपका और मेरा और तमाम परमेश्वर के चाहने वालों का, जिसने अपने पाप अंगीकार करके पानी में डूब के बपतिस्मा लिया है, जिस दिन प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, तो हमें 2 पद मिला है। पहला राजा का, दूसरा याजक का। तो जितने लोगों को राजा का अभिषेक किया गया है, ये जो राजपदधारी याजक होंगे, इन तमाम याजकों को उस दिन सिंहासन दिया जाएगा। इसीलिए संत पौलुस कहता है, मैं प्रतिदिन लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जो परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर देने के लिए बुलाया है। हालेलुया। और वो इनाम क्या है? जीवन का मुकुट। मेरे प्रियो, यही है जीवन का मुकुट पाने वाले लोग, कामधारी मसीह लोग होंगे। जो रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, उन्हीं को सिंहासन मिलेगा और उन्हीं को जीवन का मुकुट से उसको सुसज्जित किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी बी टू गॉड। तो मेरे प्रियो, उस दिन कौन कौन लोग होंगे? वहां पर लिखा, मैं उन आत्माओं को भी देखा जो मसीह की गवाही और उसके वचन के कारण जो काटे गए थे, मार डाले गए थे। तो मसीह के कारण मारे गए और मसीह में विश्वास में जी करके मरने वाले और मसीह में जीवित रहने वाले, विश्वास में जीने वाले, ये तीनों उस दिन एक ग्रुप हो जाएंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह 7 वर्ष के बाद पुनः इस पृथ्वी पर आएगा, उस दिन हम उनके साथ आएंगे। और जो रैप्चर में उठाए गए लोग होंगे, वे पुनर्जीवित होंगे। और जैसे आदम का पाप करने से पहले जो पवित्र जिंदगी थी आदम और हवा की, वही जिंदगी आपको और मुझे मिलने वाली है। हम पुनर्जीवित होकर के यीशु मसीह के साथ इसी पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करेंगे। ग्लोरी बी टू गॉड। आगे, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। हाँ, तब तक, जब तक ये 1000 वर्ष पूरा नहीं हुआ, तब तक शेष बाकी जो मरे हुए होंगे वे जी नहीं उठेंगे। हाँ, यह तो पहला पुनरुत्थान है। प्रेज द लॉर्ड। यह तो प्रथम पुनरुत्थान है, यही है पहला पुनरुत्थान। इसलिए मैंने आज का शीर्षक रखा था, प्रथम पुनरुत्थान के लिए अपने आप को तैयार करो। यही है पहला पुनरुत्थान। मेरे प्रियो, जो लोग कामधारी मसीह होंगे, वे प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे। जी, आगे। धन्य और पवित्र वह है, धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। आमीन, आमीन, आमीन। धन्य और पवित्र वो है जो ये पहले पुनरुत्थान का भागीदारी होगा, हिस्सेदारी होगा। जी। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। इसका मतलब है दूसरी मृत्यु। ध्यान से सुनिएगा, दूसरी मृत्यु, दूसरी मृत्यु। आज यहाँ मृत्यु 2 है, एक शारीरिक मृत्यु, एक आत्मिक मृत्यु। इसलिए जो लोग मसीह में विश्वास करके जो शारीरिक मृत्यु में सो गए हैं, वे जो जी उठेंगे, और जो लोग शरीर की अवस्था में विश्वास में मसीह के आने तक जीवित रहेंगे और विश्वास में बचे रहेंगे, वे बदल जाएंगे। ये जी उठने वाले और बदलने वाले जो प्रभु के पास उठा लिए जाएंगे, 7 साल के बाद पुनः जब इस धरती पर आएंगे,
तो ये धन्य और पवित्र लोग होंगे जिनको सिंहासन और ये जीवन का मुकुट दिया जाएगा, और ऐसों पर दूसरी मृत्यु यानी आत्मिक मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। ये लोग फिर कभी नहीं मरेंगे। यही है मेरे प्रियो अनंत जीवन में प्रवेश करना। ये लोग अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएंगे और सदैव प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवित रहेंगे। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। वचन पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। यहाँ पर देखिए पॉइंट आया, परमेश्वर और मसीह। परमेश्वर ही मसीह है, मसीह ही परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे, जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे, हिस्सेदारी होंगे। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी बी टू गॉड। तो मेरे प्रियो, मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, अपने आप को नामधारी नहीं कामधारी मसीह बनाइए। अपने जीवन में ये अनंत मन्ना को, अनमोल रोटी को, जीवन की रोटी को, परमेश्वर के पवित्र और सामर्थी वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बटर लीजिए। यही कल हमारा काम आएगा, यही हमारे साथ जाएगा। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। आइए, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज के इस संदेश के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। बाकी समय में आदरणीय पास्टर पिंटू जी को मैं